जब डॉक्टर रितु को बिना किसी ठोस कारण से निकाला गया तो सबसे पहले हम लोग जो पार्लियामेंट का एससी कमेटी जो होता है वहाँ हम लोग गए थे, और पार्लियामेंट के एससी कमेटी में नकली दस्तावेज ऐसे स्टूडेंट्स के नाम जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और इस विश्वविद्यालय में कोई नियम नहीं है कि स्टूडेंट्स अगर कहे तो किसी टीचर को निकाल दिया जाए, तो वो उस चार्ज पर इनको दौलत राम कॉलेज से निकाला गया। एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो खुद जब टीचर थी कालिंदी कॉलेज में और अनुला मौर्य जब वहाँ प्रिंसिपल थी दलित समाज की, तो उनको अपमानित करने के लिए कोई कसर नहीं उन्होंने छोड़ा था। इस तरह के मनस्थिति और उस तरह के मेंटालिटी के व्यक्ति हैं। इस विश्वविद्यालय में जो तमाम तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसमें प्रमुख रूप से भागीदार हैं। सिर्फ ये नहीं, इनको निकालने का तो एक मसला है। उस कॉलेज के एक टीचर ने, ओबीसी टीचर ने लिखा कि अपॉइंटमेंट में मुझसे 7 लाख रुपए ले लिए और मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, मेरे पैसे वापस दिलवाया जाए। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ विश्वविद्यालय का माहौल एक प्रकार से इतना विषाक्त हो चुका है कि जहाँ सिर्फ जाति देखकर नहीं, यह भी देखकर कि अगर आप आरएसएस के साथ नहीं हैं तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा। मेरे कॉलेज के डॉक्टर एएन झा को इसी तरह से उनको कॉलेज में जब वो प्रिंसिपल थे तब उनको सिर्फ अपमानित नहीं किया गया था, फिजिकली असॉल्ट किया गया। और मैं ये भी बता दूं कि इस विश्वविद्यालय में, कॉलेजेस में आरएसएस की शाखाएं चल रही हैं, गौशाला बनाया जा रहा है। हमारे कॉलेज में, मैं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में पढ़ाता हूं और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि वहां पर जो अभी छात्र संघ के भी जो चुनाव हुए, आप लोग कहते हैं मैं ईवीएम के खिलाफ लगातार बोलता हूं, मैं सर आपको बताना चाहता हूं कि कॉलेज के इलेक्शन में ईवीएम को मैनिपुलेट करके वो कॉलेज के प्रेसिडेंट और डूसू के प्रेसिडेंट जितवा रहे हैं। तो देश में क्या करेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये चुनाव और ये जो संघर्ष है ये सिर्फ डॉक्टर रितु का नहीं है। जिस आंदोलन के लिए हमारे भाई राकेश टिकैत साहब झुका दिया इस सरकार को, उस आंदोलन की भी ये लड़ाई है। 2 अप्रैल को जब पूरे देश में हमारे समाज ने सरकार को बता दिया था कि एससी एक्ट से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो संघर्ष का भी ये एक हिस्सा है। 5 मार्च 2019 को जब पूरे भारत में बंद किया गया था कि 13 पॉइंट रोस्टर नहीं चलेगा और उसके बहाने जो विश्वविद्यालय और अन्य जगहों पर आरक्षण खत्म किया जा रहा है उसे रोका जाए, और जब वो संघर्ष सफल हुआ जिसमें डॉक्टर रतन लाल जी का बहुत अहम भूमिका था और हमारे संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से वो किया गया था, डॉक्टर रितु भी साथ थी, और मैं समझता हूँ कि उसी कारण इनको एक तरह से टारगेट किया गया, क्योंकि समाज के लिए ये बोलती हैं, अपने हक के लिए नहीं सिर्फ दूसरों के हक के लिए इनको बोलने की जो गुंजाइश जो इन्होंने पैदा की, जो यहाँ पर विश्वविद्यालय में मैं सर बताना चाहता हूँ, सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के इस समाज के हजारों शिक्षक हैं, रोज उनको यहाँ उपस्थित होना चाहिए था, क्योंकि ये मसला सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगा, उनके दरवाजे पर भी पहुँचेगा, और ये हो नहीं रहा है। महिला आरक्षण बिल लाए, हम लोग देख रहे थे, उसमें से ओबीसी को तो खैर हटा ही दिया गया, लेकिन महिलाओं का क्या सम्मान हो रहा है। ये डॉक्टर रितु जब हाई कोर्ट से केस जीत चुकी हैं, जब पार्लियामेंट्री कमेटी ने, एनसीबीसी ने, एससी कमीशन ने, तीनों ने लिख कर दिया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इस देश के संवैधानिक संस्थाएं जो है उसको तिलांजलि दे दी गई है, और हम उस संघर्ष को जारी रखें, वो मशाल जलती रहेगी। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ राकेश टिकैत साहब, सिर्फ आपके माध्यम से आप देश के कोने कोने में जा रहे हैं, अभी आप हमारे क्षेत्र बिहार में भी गए थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये संदेश भी दीजिए कि ये इस लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं, पूरे के पूरे हर एक समाज के, युवाओं की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की और बेरोजगार नौजवानों सभी का संघर्ष है। 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत ही गंभीर है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा लगातार हर जिलों में बैठक करके संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।
और लगातार जो है कार्यक्रम भी जारी है उत्तर प्रदेश में। दलित एक अभी नया कार्यक्रम शुरू हुआ है, दलित गौरव संवाद, और उस संवाद के जरिए हम लोग गाँव में जा रहे हैं। चौपालें लग रही हैं दलित बस्तियों के बीच में, और नए जो दलित हमारे नए कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। दलितों को समझाया जा रहा है कि सरकार के बारे में कि ये जो है जिस तरीके से संविधान को ख़त्म करना चाहती है, अगर आप नहीं चाहते तो ये सरकार संविधान ख़त्म करके आपके हक को मार देगी। आप दलित बस्तियों में तो जा रहे हैं, लेकिन जो अपर कास्ट बस्तियां हैं उनमें क्यों नहीं जा रहे? उस वोट को क्यों नहीं ला रहे अपने को वापस? देखिए, अपर कास्ट जो है आज भी कांग्रेस बीजेपी के साथ है, उसको क्या कर रहे हैं लाने? देखिए, बीजेपी के साथ जो अपर कास्ट था वो कभी कांग्रेस के साथ भी रहा है। वो माहौल जिस तरीके से देखता है उस हिसाब से वो चला जाता है। लेकिन अपर कास्ट या दलित या ओबीसी, इस बार उत्तर प्रदेश में जनता की आवाज़ आ रही है कि नहीं बदलाव होगा। तो कांग्रेस दलितों के पिछड़ों के भरोसे चलेगी अब? नहीं, कांग्रेस हर नागरिक और हर व्यक्ति के भरोसे चल रही है। कांग्रेस की बात अब हर व्यक्ति कर रहा है, जो भी शोषित और पिछड़ा वर्ग है, जो दलित है, जो दबाया जा रहा है, जो कुचला है, जो पीड़ित वर्ग है, वो आज कांग्रेस की बात कर रहा है। तो सवाल तो अजय राय जी पे भी खड़े हो गए हैं वहाँ पर, जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया कि देखिए अजय राय जी को बना दिया, एक तरफ कर रहे हैं अधिकारों की बात, सबके हिस्सेदारी की बात, और बना दिया अजय राय जी को देखिए प्रदेश अध्यक्ष। तो ये बात तो हमेशा उठेगी। अगर जब हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब तो कोई ये बात नहीं उठाया कि नहीं कहाँ किसका अधिकार मारा जा रहा है। देखिए, कांग्रेस सबको लेकर साथ चलती है, इन सब बातों में विश्वास नहीं रखती। पार्टी चाहती है कि जो राहुल गांधी जी कहते हैं ना हिस्सेदारी देंगे हम, हाँ तो देंगे। राहुल गांधी जी बहुत सही हो। अजय राय जी की सामाजिक स्थिति, उनकी जातीय कितनी % है, तो कहाँ हिस्सेदारी दी गई? नहीं, आज देखिए कमेटी में देख लीजिए। आज हम लोगों की कमेटी है, जिले की कमेटी में जिले का अध्यक्ष हूँ। मेरी 27 लोगों की जिला कार्यकारिणी है, जिसमें 19 हमारे ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक हैं, बाकी 7 सामान्य वर्ग से हैं। तो ये जातिगत समीकरण बना है। ठीक, मैं अध्यक्ष हूँ ब्राह्मण, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमारी कमेटी में सभी ब्राह्मण होंगे या सवाल तो आप लोगों पे खड़े करेंगे ना लोग। हाँ, तो हम तो मौका ढूंढे, तो इसीलिए तो हम तो जगह भी दिए है ना। हम तो 27 में 19 लोगों को पदाधिकारी बनाए हैं। हमारे 3 आप अपने जिले में क्या है ना, आपने ये देखिए। हाँ, तो ये हर जगह है। प्रदेश की कार्यकारिणी आने दीजिए, उसमें भी देखिएगा ये तरीके की सामाजिक समावेश मिलेगा। अध्यक्ष तिवारी जी हैं, देखिए। नहीं, ये ऐसा नहीं है। अगर चंदौली के जिला अध्यक्ष तिवारी जी हैं, तो सोनभद्र के जिला अध्यक्ष जो है एक आदिवासी है। अगर और जो है जौनपुर में जाएंगे तो अल्पसंख्यक है, गाजीपुर में जाएंगे तो दलित है, बनारस में जाएंगे तो राजेश्वर पटेल ओबीसी है। ऐसा नहीं है कि तिवारी जी हैं। तो ये जो मुद्दा लेके चल रहे हैं राहुल गांधी जी, जातीय जनगणना का हर मंच से उठा रहे प्रियंका राहुल गांधी, इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा? देखिए, इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी सरकार ओबीसी की बात करके ओबीसियों का हक मार रही है, और उनको आपने भी एक मुद्दा उठाया था ना कि यहाँ 90 सचिव में 3 ओबीसी सचिव हैं जो है केंद्र में। आखिर क्यों हैं? जो ओबीसी के जो मसीहा बनते हैं, जो दलितों के मसीहा बनते हैं, उन्होंने ये सामाजिक समीकरण बैठाने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो राहुल गांधी जिस बात को उठाएंगे। 3 सचिव तो कौन जिम्मेदार है? बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी जिम्मेदार है? जिम्मेदार है? नहीं, क्यों जिम्मेदार है बताइए? आप जो ओबीसी के मसीहा बनेंगे और आपके हाथ में पूरा कैबिनेट है, आपके हाथ में पूरा मंत्रालय है, आपके हाथ में पूरा सचिवालय है, आपने क्यों नहीं उस समीकरण को देखा है? आपने तो ये पिछले 9 सालों से सब दिक्कत नहीं, तो ये बात आनी चाहिए थी, उठानी चाहिए थी बात। और कांग्रेस हमेशा करती। देखिए, हमारे यहाँ 3 ओबीसी जो है मुख्यमंत्री बनकर बैठे। कांग्रेस ने 2011 में जातीय जनगणना करवाई, उसके आंकड़े क्यों नहीं लाई सामने से? वही भाई, 2011 में जनगणना हुई, जारी होने वाली थी तो सरकार बदल गई। मतलब 14 में 4 साल लग गया भाई। हमको उसका लगा समय, हमको सामाजिक समीकरण बैठाना था, उसकी जो है तैयारी हो रही थी, उसमें जो है सरकार तो चेंज हो गई और ये लोग जारी नहीं किए। अभी तो राहुल जी ने सदन में मामला उठाया कि आप 2011 की जनगणना को जारी करिए, तो हम लोग जारी कराएं। इसके साथ गठबंधन चल पाएगा? आप यूपी से हैं, देखिए, ये राष्ट्रीय नेताओं को तो करना है, और पार्टी जो भी निर्णय करेगी, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उसको सिर माथे पर लेकर इस बार जी जान से चुनाव लड़ेगा 2024 का, और जो सत्ता बदलेगी इस बार। तो तिवारी जी, आप पूरे प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं या गठबंधन के हिसाब से तैयारी? नहीं, हम लोग देखिए कोई भी संगठन, देखिए कोई भी संगठन, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, उसका जो संगठन है वो जो बूथ से लेकर प्रदेश तक का वो तैयारी हर जगह करता है। लड़ना कहाँ है ये राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा, ये ऊपर के लोग तय करते हैं, लेकिन तैयारी और संगठन हमारी बूथ तक चलेगी और 80 सीट पर भी चलेगी, 403 विधानसभाओं में भी चलेगी। ऐसा नहीं है। हाँ, जितने सीट हमको मिलेंगे। अखिलेश यादव अब आँख दिखा रहे हैं। देखिए, अब ये आँख दिखाना होता है या उनके अंदर की जो बात है, ये हर व्यक्ति को अपनी इच्छा जाहिर करने का। उन्होंने मेरा मध्य प्रदेश में अपमान किया है, देखिए। नहीं, ऐसा नहीं है, अपमान नहीं हुआ है। कुछ बातें जो है गलतफहमी की वजह से ये सब आई हैं, लेकिन वो सब दूर हो गया है। और माननीय राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जो निर्णय करेंगी वो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मानेगा और जी जान से पूरी चुनाव लड़ेगा।